स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। के साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होता है जो किसी व्यवसाय के लाभ हानि को बांटने के लिए आपस में सहमत हुए हैं और उस व्यवसाय को उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। अगर इस प्रकार का जो उन्होंने के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है, या कोई भी संबंध बना था, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। अर्थात उनके बीच में जो भी समझौता हुआ है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन होता है और जो समझौता होता था वो लाभ हानि को बांटने के बारे में होता था या किसी अन्य वजह से जो है अगर उसमें परिवर्तन होता है, एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, जो उनके बीच में ये जो समझौता हुआ है, संबंध बना है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, व्यवसाय को चलाने के बारे में, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, दैट विल रिजल्ट इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। अब कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है, साझेदारी का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं उसको, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर उन्होंने पहले लाभ हानि को शेयर करने के लिए तय किया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में परिवर्तन होता है, जैसे हो सकता है किसी ने ज़्यादा पूंजी लगाई हो, किसी ने कम पूंजी लगाई हो, तो पूंजी की आधार पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें परिवर्तन किया जाता है। हो सकता है कोई पार्टनर जो है ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा देना है, तो जो पहले उनके बीच में समझौता था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, खासकर लाभ हानि के विभाजन के बारे में, तो दैट इज आल्सो द कॉज ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। उससे भी साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है अगर उनमें परिवर्तन होता है। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई साझेदार नया, जैसे 3 साझेदार है, अगर कोई एक साझेदार और आना चाहता है, ठीक है, या 2 साझेदार होना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडमिशन, उनको प्रवेश दिया जाएगा बाकी सभी साझेदारों की सहमति से। तो कोई भी साझेदार प्रवेश करता है फर्म में, उस दशा में भी पुराना समझौता खत्म हो जाता है, नया समझौता जो है लागू होता है, तो उसको भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म कहा जाता है। इसी तरह से अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, या किसी की डेथ हो जाती है, तो उस दशा में पुराना समझौता समाप्त हो जाता है और नया समझौता किया जाता है, तो ये भी साझेदारी का पुनर्गठन का कारण बनता है। और या कई बार दो व्यवसाय आपस में इकट्ठे होकर, दैट इज कॉल्ड अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप, फर्म, दो फर्में आपस में इकट्ठा होकर व्यवसाय को चलाती हैं, तो उस दशा में भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। तो इन सभी दशाओं में किसी ये जो पुराना समझौता है वो समाप्त हो जाता है और नया समझौता जो है वो लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि व्यवसाय बंद होता है, फर्म जो है काम करती रहती है, सिर्फ पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो ये इसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। हम एक एक करके इन चीज़ों को लेंगे, जैसे कोई शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में परिवर्तन होने की वजह से किसी के हिस्से में लाभ में वृद्धि हो जाएगी, किसी के हिस्से में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जिनके हिस्से में के लाभ में वृद्धि हो जाती है उनके कैपिटल अकाउंट्स के द्वारा, या जिसके हिस्से में कमी होती है तो कैपिटल अकाउंट के द्वारा उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। और उसके बाद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर, या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये आपके सिलेबस में है और ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। किसी भी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदार कम से कम, मैंने बताया 2 साझेदार और अधिक से अधिक, सामान्य व्यवसाय में 50 व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चला सकते हैं साझेदारी के रूप में, ठीक है। अब किसी साझेदार को व्यवसाय की फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। जैसे मैंने बताया कि आप 4 पार्टनर हैं, आपको 5वें के या 6ठे को एडमिशन देनी है, प्रवेश देना है, व्यवसाय में लाना है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में बताऊंगा। तो कोई भी साझेदार फर्म में आता है, क्योंकि 50 तक साझेदार हो सकते हैं, तो आप साझेदार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कौन से कारण हो सकते हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, to fulfill the need of additional capital for expansion of the business or firm। आप व्यवसाय का आकार बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए और पूंजी या पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो अधिक पूंजी को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को मिलाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक कर सकते हैं, तो आप पार्टनर्स को शामिल करके उनसे वो आएंगे, व्यवसाय में आएंगे तो पूंजी साथ में लाएंगे। इसलिए पूंजी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है पूरा करने के लिए आप किसी साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। उसके पश्चात टू स्ट्रेंथन द मैनेजर कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। व्यवसाय का आकार जब बढ़ता है तो उसकी जो प्रबंध की क्षमता है वो बढ़नी चाहिए, अर्थात उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो बढ़नी चाहिए।
ठीक है, हो सकता है जितने आपके पार्टनर्स हैं उनकी जो मैनेजरियल कैपेसिटी और लिमिटेड है, तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो व्यवसाय का प्रबंध अच्छी तरह से कर सकता है, उसको भी आप साझेदारी में शामिल कर सकते हैं, उसको प्रवेश दे सकते हैं। इसी तरह से टू एनकरेज द एफिशिएंट एम्प्लॉइज बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप, आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा कर्मचारी है जो आपके लिए की रोल प्ले कर रहा है फर्म में, और आपको लगता है उसके छोड़ के चले जाने से आपकी फर्म को लॉस हो सकता है, तो ऐसा कोई एफिशिएंट कर्मचारी है तो उसको भी आप पार्टनरशिप में ला सकते हैं, अर्थात व्यवसाय में एज ए ओनर शामिल कर सकते हैं, ताकि वो छोड़ के ना जाए, जिससे कि आपकी फर्म को लॉस ना हो। तो इस तरह से कोई एफिशिएंट कर्मचारी लगता है आपको, तो उसको भी आप पार्टनरशिप में प्रवेश दे सकते हैं। इसके बाद टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यवसाय में जिसकी ख्याति बनी है, जिसका नाम पहले से चला है, वो अच्छा बिजनेसमैन है, तो उसकी ख्याति जो उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है व्यवसाय जगत में, उसका लाभ उठाने के लिए भी आप उसको फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। टू रिड्यूस द कंपटीशन, ठीक है ना, कई बार हमारे व्यवसाय में जो व्यवसाय कर रहे हैं उसी तरह का कोई दूसरा व्यवसाय कर रहा है, तो उस व्यवसाय का कोई पार्टनर है या उसका कोई कर्मचारी है, उसे लगता है कि उसके हमारे पास हमारी फर्म में आ जाने से दूसरी फर्म वीक हो सकती है, तो उस कंपटीशन को समाप्त करने के लिए या उस दूसरे फर्म के जो ओनर है उनको अपनी फर्म में मिलाकर उस कंपटीशन को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो आप उस तरह से उन पार्टनर्स को एम्प्लॉइज को अपनी फर्म में प्रवेश दे सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। तो ये दीज वर द सम रीजंस फॉर विच यू कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर्स इन द फर्म। तो इस तरह से साझेदारी फर्म में जो साझेदार हैं वो प्रवेश पाते हैं और इसे साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। तो सबसे पहले जो साझेदारी का पुनर्गठन के लिए मैंने बताया एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, इसके बाद हम आगे चलेंगे।